हे गाइस, वेलकम टू फिल्मची। मैं हूं नितिन। आज बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की नई रिलीज मूवी गिनी विद सनी की। मैं एक हफ्ता लेट हूँ, मेरा फोन ब्रेक डाउन कर गया था, सब कुछ एक हफ्ता लैग में आ रहा है, बट जिस दिन आई थी मैंने उसी दिन देखी थी। मैंने इसका ट्रेलर रिव्यू किया था, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आई वॉज काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर दिस मूवी यार। चार्मिंग लीड्स, न्यू फ्रेश पेयर, रोम कॉम, नेटफ्लिक्स उसका घर है, वुड से वो बहुत अच्छी बनाते हैं। आई डोंट नो इफ दिस वाज मेड डायरेक्टली फॉर नेटफ्लिक्स या फॉर थिएटर थी, फिर शिफ्ट हुआ probably, but I still think Netflix पे rom-coms are a perfect home because सब अपने घर पे people watch with their partners, so Netflix पे rom-coms it's reviving the genre in a way. तो मैं excited था मूवी के लिए। Didn't really meet my expectations. थोड़ा बहुत background दे देते हैं। It's about this guy called of course Sunny and Ginny titular characters. दोनों दिल्ली से हैं, the North India world. बहुत टाइम से आप मूवीज में देख रहे हो, बैंड बाजा बारात, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, ऐसी बहुत मूवीज बन चुकी हैं, पूरा माइन कर चुके हैं सारे बॉलीवुड डायरेक्टर्स इसको। दे नो द कैरेक्टर्स कैन बी क्वर्की, लाउड, फनी, ऑल दैट पॉइंट्स। तो उन सबको मिला के they have the right things to mind, right? तो the thing going for this movie, I think जो बहुत लोग जिस वजह से देखेंगे is the pairing of the two leads. पहले नहीं इनको ऐसे रोल्स में, आई मीन यामी गौतम को फॉर श्योर देखा है, विक्रांत मैसी को हमने कभी नहीं देखा। देम टुगेदर इज अ फ्रेश पेयर, ठीक है। तो ये चीज विल गेट यू टू द मूवी। आई वाज लेट डाउन, डोंट गेट मी रॉन्ग, इट्स नॉट अनवॉचेबल और समथिंग, बट जस्ट आई हैड हायर एक्सपेक्टेशंस यार, गिवन द एक्टर्स इन्वॉल्वड एंड द ट्रेलर से जो वाइब आ रहा था राइटिंग का। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन अ लिटिल बिट। द मूवी फॉलोज a very traditional template आपका, स्पेशली ऐसी मूवीज में भी जो हमने देखा है, you know, not daily typical rom-com में। In fact, the first shot of this movie is a shot of a पनीर टिक्का, ठीक है। और मेरे लिए वो काफी इंडिकेटिव था that they knew the world, बहुत authenticity थी वर्ल्ड में। otherwise you will never take that risk of starting a shot there unless तुम्हें पता है पनीर टिक्का वाला तिलक नगर है ये दिल्ली का। तो they get the world right, I would say definitely। वो नॉर्थ इंडिया दिल्ली का पूरा कल्चर उन्होंने अच्छा उठाया। कैरेक्टर्स स्पीक इन a certain way, although विक्रांत मैसी का I would say accent on and off है, but everyone around them it's nicely written, not stupendously amazing or something, but decently satisfactory, I would say. The other thing is before the title they introduced विक्रांत मैसी का कैरेक्टर। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, he's dating girls but he's not married anyone because he's not even dating, right? वो एक फर्स्ट मीटिंग में जाता है, से अरेंज मैरिज की और whatever, and he wants to marry her because उसके डैड उसको रेस्टोरेंट तभी देंगे चलाने को, so he doesn't want to go through the meeting like dating process, the proper, you know, at least understanding the other person। उसको है सीधा शादी करो, मेरे को मेरा रेस्टोरेंट मिले, आगे बढ़ते हैं। टिपिकल डेली बिजनेस ओनर का बेटा टाइप का। ही इज नॉट ब्रैटिश बट ही इज नॉट फार ऑफ, पैसा वाला, ठीक है, थोड़ा सीन है। यामी गौतम ऑन द अदर हैंड, उसको मैरिज करनी है, शी इज डेटिंग अ गाय, इट्स ऑन अगेन ऑफ अगेन, लाइक शी वांट्स टू मैरी हिम। जो बंदा है ही इज आल्सो अ टिपिकल रिच बिजनेसमैन और स्लैश इंडस्ट्रियलिस्ट का दिल्ली में उसका बेटा। ही इज अ रिच स्पॉइल्ड ब्राट इन अ वे, बट उसको अपना बिजनेस कंटिन्यू करना, व्हाटएवर, ही डजंट हैव टाइम फॉर मैरिज। तो आपका वो लव ट्रायंगल भी बना हुआ है। This is the story. This guy, he likes Yami Gautam and he wants to get married to her. इसको सीधा शादी करनी है, that is whole thing. तो that is the basic। इस चीज को पूरा टेम्पलेट में फॉलो किया है exactly जैसे मैंने स्टोरी बताई। आपको बीट्स पता है वैसे ही होता है। The guy is just madly in love with the girl for no reason at all, बस it's a completely superficial thing। गाने पे मिलते हैं, वेडिंग सॉन्ग होता है, वेडिंग सॉन्ग ऑफ कोर्स होता है, रीमेक गाना है, बादशाह है, मीका है, नेहा कक्कड़ है, usual suspects। बाद में the very thing that, you know, pisses a lot of people off, and even I am pissed off at this point कि 2020 में you're showing a cute stalker in a way। So there is an angle to the movie जो ट्रेलर में नहीं स्पॉइल किया था। I don't think it's a major spoiler, but kudos to the trailer की स्पॉइल नहीं किया था। It is कि यामी गौतम की मॉम wants this guy to marry her daughter because she knows उसका नहीं फिगर आउट होने वाला जिस बंदे को डेट कर रही है। So she kind of, you know, spoon feeds him कि तू ये कर उसको पटाने के लिए, फ्लोटिंग प्रोसेस में ये कर, व्हाटएवर। इसका डैड ऑल्सो, बंदे का डैड, विक्रांत मैसी का डैड ऑल्सो हेल्प्स हिम। तो वो पूरी एक फैमिली साइड हेल्प कर रही है। बहुत ही इट्स वेरी अनकंफर्टेबल टू वॉच इन अ मैनर बिकॉज तुम्हें पता है रियलिस्टिकली दिस इज जस्ट नॉट गोना हैपन। सो ही स्टॉक्स हर ऑन मेट्रोज इन एक देयर इज अ सीक्वेंस, ठीक है। उसको सुबह, यामी गौतम को सुबह ऑटो लेना होता है ऑफिस जाने के लिए, एंड ये और इसके डैड सारे ऑटो वालों को पैसे देते हैं कि उसके लिए मत रोकना। फिर ये ऑटो में बैठ के आता है लाइक सेवियर, और फिर ये उसको बिठा के ले जाता है। दिस हैपेंस ट्वाइस और थ्राइस जस्ट टू मेक श्योर कि इसको टाइम मिले उसके साथ।
अभी ये whenever she gets to know a girl in a real life situation, I am sure it's not gonna go ahead. Here, Yami Gautam reacts a bit naturally when she gets to know all that, and I'm not spoiling this for you. And प्लीज अंडरस्टैंड, कुछ इफेक्ट नहीं होगा, शुरू से ही तुम्हें पता लग जाएगी, कभी तो उसको पता लगेगा, राइट? और ऐसी मूवीज में हमेशा यही होता है, कभी तो सच बताया जाएगा. इट्स ऑल बेस्ड ऑन अ बेसिक लाई. तो द लाई हियर इज दैट द पेरेंट्स एंड ऑल आर हेल्पिंग. दे गो ऑन अ ट्रिप एंड ऑल. ही इज ऑलमोस्ट लाइक चीप जो बोलते हैं अपने यहाँ पे. ही इज जस्ट क्लिंगिंग ऑन टू हर. एंड फिर वो एक ट्रिप पे जाते हैं एंड it's almost like a puppy dog behavior, and she gives in to him, like she finally starts to develop feelings. ये नहीं होता है, let me just, everyone knows this, some people have been through it. ये movies जो गलत दिखाती है, I think 2020 is about time they move on. तो वो बहुत random है यार. I mean they just shouldn't show it. It's almost irresponsible, I would say, because तुम बहुत लोगों को गलत वो कर देते हो, इन्फ्लुएंस जिन्होंने बचपन में देखी होती है. Now people जिसके लिए बनी, I would say late teens maybe or early 20s, late 20s, like those people know कि भाई क्या दिखा रहे हो, थोड़ा बेटर शो करो. तो वो एक एस्पेक्ट बहुत ही आई डोंट नो अनकंफर्टेबल एस्पेक्ट था थोड़ा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन द होल टेम्पलेट हैपेंस. वो पार्टी पे जाते हैं, पार्टी सॉन्ग होता है, दे डेवलप प्रॉब्लम्स, द ट्रूथ कम्स आउट, देयर इज अ होल ब्रेकअप सॉन्ग. पूरा फेमिलियर टेम्पलेट है, नथिंग विल सरप्राइज यू. इट्स रिटन डिसेंटली ओके, satisfactory at best. One thing, another thing that pissed me off is जो राइटिंग के अच्छे जोक्स भी थे ना, आई वुड से डिसेंट जोक्स आर रिटन, उनको उन्होंने स्पॉइल किया वो साउंड इफेक्ट से. जो अंडरलाइन की तरह यूज किया जाता है साउंड इफेक्ट फ्रेंड्स वगैरह में, जैसे जस्ट लाफ ट्रैक होता है हमारे यहाँ, यूड सी तारक मेहता या सब टीवी शोज में, जो एनहांस करने के लिए वो पीछे साउंड इफेक्ट डालते हैं ना, जस्ट टू लाइक स्क्रीम एट योर फेस इट्स अ जोक लाफ. दैट जस्ट I'm not a huge fan, dude. मतलब मुझे हंसी आनी है तो आएगी. I appreciate the drier humor, the comic timing there more. In fact, you have great actors. जो प्राण मासी का डैड है राजीव गुप्ता, आयशा रजा जो इसकी यामी गौतम की मॉम है, एंड द गाय हु प्लेज यामी गौतम्स करेंट बॉयफ्रेंड, उसका नाम मैंने लिखा सोहेल नहीं है, dude. He is so good. He is so good. इन सब लोगों के पास तुम्हारे you have all these elements और तुम पीछे जोक्स पे वो फनी म्यूजिक डाल रहे हो, dude. I really hope, I mean I really wish they didn't make that creative choice. बहुत ही off choice थी, काफी कुछ खराब कर दिया उन्होंने मूवीज के जोक्स. बट अगेन since I've started speaking of the cast बहुत अच्छी है यार. ये दोनों लोग अपना बहुत अच्छा दिए हैं, बेस्ट दिए हैं. विक्रांत मासी आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रगल करता है वो नॉर्थ इंडिया का एक्सेंट पकड़ने में, बट बंदे ने सिंसेरिटी से उसको ओवरडू कर दिया. यू विल लेट इट गो. यामी गौतम इज रियली गुड, जैसे मैंने बताया. सपोर्टिंग एक्टर्स आर गुड. एक्टिंग वाइज मूवी काफी अच्छा किया सबने. देयर इज नथिंग टू बी सेड negatively or even average about it. I think it's a pretty good performance all around, but it comes down to the writing and direction. It's satisfactorily done both things. Direction भी, it's colorful, locations मिलेगी तुम्हें जैसे पीछे दिख रही है. There are good songs, you will have fun. Nothing new. I would just compare it to like Mac आलू टिक्की कभी कभी खाते हो, और या Mac chicken, like whatever you prefer. अपना standard McDonald's burger है तुम्हारा, you know what you're getting, you're familiar with the taste, nothing's gonna surprise you. देख सकते हो. स्पेशली लाइक इट्स अ डिसेंट डेट मूवी और आई डोंट नो सैटरडे इवनिंग मूवी, संडे इवनिंग मूवी, नॉट एन अपॉइंटमेंट व्यूइंग की. तुम्हें इसको स्पेशली सीक नहीं करना चाहिए. बट इफ यू आर इन अ मूड फॉर रोम कॉम, और नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी इससे बेटर भी हैं, बट इससे बेकार भी हैं. यू कैन ऑलवेज स्विच इट ऑन. दोज वर माई थॉट्स. आई थिंक जस्ट द फाइनल थिंग टू राउंड इट ऑफ इज लेंथ थोड़ी ज्यादा है यार. आई थिंक 2 hours is too much. They could have brought it to 90 minutes. 90 minutes is a perfect length for a rom-com in my view. सारे एक्ट्स हो जाते हैं तुम्हारे, फन से स्टार्ट करते हो, सीरियस होता है, ब्रेकअप भी हो जाता है, पैचअप भी हो जाता है. हमेशा यही होता है. अगर टेम्पलेट ही फॉलो कर रहे हो, कम से कम 90 मिनट टेम्पलेट फॉलो कर लेते हैं. दैट्स द ओनली थिंग आई थिंक. लास्ट, स्पेशली जो लास्ट इनफैक्ट 20 minutes, आई डोंट वांट टू स्पॉइल दैट बिकॉज वो स्पॉयलर्स में मैं चला जाऊंगा. बट द होल फिनाले डज नॉट हैव अ सेट टोन. इट स्टार्ट्स filmy, goes realistic, and then it's kind of stuck in the middle. So as a critical viewer watching it, जो बाद में थोड़ा सोचेगा कि भाई इन्होंने किया क्या, they never stuck to a tone. तो वो थोड़ा ऑफ भी लगा मुझे. Those are my thoughts. The very passable, वो जो कहते हैं one time watch movies, completely disposable. At the same time, I am not gonna bash this movie. Apart from that, the creepy cute stalker thing, that is a problem. But apart from that, it's a decently well made movie. You can it's well made
to mediocre level, but you can watch it. You won't hate it, but you won't go gaga over it, is what I am saying. Those are my thoughts. Let me know in the comments below कि तुम्हें अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या thoughts थे, तुम्हें भी एकदम mediocre लगी या कुछ special लगा इस movie के बारे में. तब तक के लिए this is Nathan saying keep filming.